हम अपनों से प्यार जताते हैं, कुछ मनचाहा हुआ तो खुश हो जाते हैं, कुछ मन के खिलाफ हुआ तो नाराज हो जाते हैं। हमसे कोई अच्छा बर्ताव करें तो हम उसे पसंद करते हैं, कोई बुराई से पेश आए तो हम उससे नफरत करते हैं। कोई अच्छी खबर मिली तो खुशी से फूले नहीं समाते, किसी ने बदतमीजी की तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। हम दुख में रोते हैं, उदास, निराश, हताश रहते हैं, और खुशी में हंसते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, खुशियां मनाते हैं। हमारे अधिकारों पर अगर अंकुश लाने की कोशिश की गई तो हम निषेध करते हैं, हम अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। हम ये सब कर सकते हैं क्योंकि हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करना आता है, या यूं कहें कि कुदरत ने हमें ये अलौकिक शक्ति प्रदान की है जिसके तहत हम अपने विचार, मत, भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उन लाखों करोड़ों बेजुबान पशु पक्षियों का क्या, जो अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकते? क्या वे बोलते नहीं? क्या उन्हें भावनाएं नहीं होती? क्या उनके कोई अधिकार नहीं है? यही सवाल कुछ लोगों को कई दिनों से परेशान किए जा रहे थे, और इन लोगों की यही परेशानी वजह बनी इंडियन सोसाइटी फॉर एनिमल ह्यूमन वेलफेयर अर्थात आईएसओ के जन्म की। इन बेजुबान पशुओं की भाषा समझने, उनकी भावनाओं की कद्र करने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने कुछ समविचारी लोग इकट्ठा हुए और कारवां बढ़ता गया। आज आईएसओ के 2000 से भी ज्यादा सदस्य हैं। केवल एक एनजीओ बनाना ही हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था एक ऐसी संस्था बनाना जो पूरी तरह पशुओं को समर्पित हो, जो पशुओं की समस्याओं से समाज को रूबरू करा सके, जो पशुओं की आवाज सुन सके, समाज में उन्हें सम्मान दिला सके जिसके वे हकदार हैं। आईएसओ ने पहला मेडिकल कैंप आयोजित किया उस पशु के लिए जो न केवल सबसे ज्यादा मेहनती है बल्कि सबसे ज्यादा उपेक्षित भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गधे की। हम इंसानों की सेवा में मिट्टी, रेत, ईंट और तरह तरह की चीजें ढोते ढोते इनके शरीर पर घाव होने लगते हैं। इन गधों के गरीब मालिक भी इनकी सेहत की ओर ध्यान नहीं दे पाते। परिणामतः मामूली सी जख्म बड़े घाव में तब्दील होकर दिन ब दिन नासूर होती जाती है। इन पशुओं की मरहम पट्टी करना, मुफ्त में इंजेक्शन देना या दवाई बांटना आईएसओ का उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था इन बेजुबान पशु की आवाज सुनना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी मेहनत का सम्मान करना। नागपुर के गरोबा मैदान में आयोजित इस कैंप के बाद गधों के लिए अनेक मेडिकल कैंप्स लिए गए, जिसके तहत सैकड़ों गधों का निशुल्क इलाज कर उन्हें उनकी तकलीफ से निजात दिलाई गई। आईएसओ द्वारा जब भी नागपुर शहर में या फिर ग्रामीण इलाकों में जनरल मेडिकल कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, स्थानीय पशु प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ती है, मानो जैसे विभिन्न प्रकार के पालतू पशुओं का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया हो। लोगों की यह भीड़ ये साबित करती है कि उनका आईएसओ पर कितना भरोसा है। ये भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोग अपने पालतू पशुओं से कितना प्यार कर रहे हैं और उनकी सेहत के प्रति कितने फिक्रमंद हैं, जागरूक हैं। जहां जहां आईएसओ का मेडिकल कैंप लगता है, लोग पूरे विश्वास के साथ अपने पालतू पशु आईएसओ के डॉक्टरों के हवाले करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यहाँ जो सेवाएं मिलेगी वे बेहतरीन से बेहतरीन होंगी। ऐसे कैंप्स में बच्चों का उत्साह तो देखते ही बनता है। मन के सच्चे ये बच्चे बड़े प्यार से अपने पालतू दोस्तों को लेकर आते हैं। ये तो हुआ उन पालतू पशुओं के लिए जिन्हें हम अपने घर पर बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं, लेकिन उन हजारों पशुओं का क्या जो रास्तों पर भटकने को मजबूर है और जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस सवाल का जवाब था एक ऐसा मोबाइल क्लिनिक जो तकलीफमंद पशुओं तक स्वयं पहुंच सके। इस कार्य के लिए मदद का हाथ बढ़ाया लायंस क्लब ने। लायंस क्लब द्वारा प्रायोजित वैन को आईएसओ ने मोबाइल क्लिनिक में परिवर्तित किया। आज शहर के किसी पशु प्रेमी को जब कोई घायल पशु तड़पता हुआ दिखाई देता है तो वो इस बारे में आईएसओ को सूचित करता है। आईएसओ की मेडिकल टीम तुरंत हरकत में आकर उस पशु के मदद के लिए पहुंच जाती है। इस मोबाइल क्लिनिक के कारण कई जरूरतमंद पशु पक्षियों को नया जीवन देने में आईएसओ सफल रही है। इस मोबाइल क्लिनिक का लाभ अनेक पशु प्रेमी भी उठा रहे हैं। उन्हें अपने पशु के लिए उच्च स्तरीय वैद्यकीय सेवा घर बैठे ही प्राप्त हो रही है, और वो भी न्यूनतम दरों में। फिलहाल ये सेवा नागपुर शहर के धंतोली, सोनेगांव तथा लक्ष्मी नगर क्षेत्र में उपलब्ध है।
ये एक बहुत ही बढ़िया उपक्रम है। इसलिए हम आयशा को धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू आयशा। थैंक यू आयशा। थैंक यू आयशा। नागपुर महानगर पालिका के सहयोग से आयसॉ एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम भी चला रही है, जिसके तहत आज तक 11,000 से भी ज्यादा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। नसबंदी के लिए लाए गए इन सभी कुत्तों की संपूर्ण वैद्यकीय जांच कर उन्हें एंटी रेबीज का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। आयसॉ के पास वेटरनरी डॉक्टरों की अपनी एक टीम है, जिसे इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। आज तो आलम यह है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल की ये तकनीक सीखने के लिए अनेक शहरों से वेटरनरी डॉक्टर्स आयसॉ के केंद्र में आते हैं। पशु पक्षियों के प्रति बच्चों की आत्मीयता बढ़े और उनके संवर्धन में उनका भी योगदान हो, इसी उद्देश्य से आयसॉ ने यंग एंजल्स फॉर एनिमल्स नाम का एक मंच गठित किया है। इस मंच के तहत विभिन्न कार्यक्रमों तथा स्पर्धाओं का आयोजन कर बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दिया जाता है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन, एसे कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन आदि स्पर्धाओं के माध्यम से बच्चों को न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, बल्कि पशुओं के प्रति उनका लगाव बढ़ने में भी मदद मिलती है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा निकाली गई ड्राइंग्स का प्रदर्शन भी आयोजित किया जाता है। देश विदेश में घट रही पशुओं संबंधित घटनाओं की खबर सभी पशु प्रेमियों तक पहुंचे, साथ ही साथ उन्हें आयसॉ के विभिन्न उपक्रमों तथा कार्यक्रमों की जानकारी हो। इसी उद्देश्य से आयसॉ ने सन 2004 में द वॉइस ऑफ एनिमल्स इस द्विमासिक पत्रिका की शुरुआत की। इस पत्रिका को सभी पशु प्रेमियों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। आज 3000 से भी ज्यादा परिवार इस पत्रिका को न केवल नियमित रूप से पढ़ते हैं, बल्कि इसके माध्यम से अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। इस पत्रिका में बच्चों के लिए विशेष रूप से एक स्वतंत्र पृष्ठ का प्रावधान किया गया है, ताकि उनमें पशुओं के प्रति आत्मीयता बढ़ने के साथ साथ पढ़ने तथा लिखने की ललक भी पैदा हो। हमारे पालतू पशु न केवल हमें खुशियां देते हैं, बल्कि आज के तनावग्रस्त माहौल में हमें तनाव मुक्त रखने में भी काफी मदद करते हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये साबित कर दिया है कि जिन लोगों के पास पालतू पशु हैं, वे बाकी लोगों से कम तनावग्रस्त रहते हैं। इन सभी पालतू पशुओं को सम्मानित करने तथा उनके स्नेह वफादारी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही आयसॉ ने सन 2005 से वर्ल्ड एनिमल डे के अवसर पर एनिमल फैशन शो आयोजित करना शुरू किया। साल में एक बार होने वाले इस फैशन शो का सभी पशु प्रेमियों को बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है। इस शो में पशु प्रेमी न केवल अपने पालतू पशुओं को बल्कि खुद को भी एक अलग अंदाज में पेश करते हैं। अपने पालतू पशु से प्रेम पूर्ण संबंध और अधिक घनिष्ठ करने का मौका ये शो उन्हें प्रदान करता है। आयसॉ द्वारा आयोजित इस फैशन शो ने लीक से हटकर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। पूरे विश्व में आयसॉ ही ऐसी एकमात्र संस्था है जो इस तरह का एनिमल फैशन शो आयोजित करती है। इस अनोखे फैशन शो में सहभागी होने के लिए नागपुर शहर वासियों के अलावा कई अन्य शहरों से बड़ी संख्या में पशु प्रेमी आते हैं और इस शो का भरपूर आनंद उठाते हैं। अपने विभिन्न उपक्रमों तथा कार्यक्रमों द्वारा पशु समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करने का आयसॉ का ये कार्य निरंतर जारी रहेगा। इंसानों द्वारा नियंत्रित इस समाज में सभी पशुओं की भावनाओं का सम्मान हो। कोई भी तकलीफमंद पशु बिना इलाज का न रहे। यही आयसॉ का लक्ष्य है, क्योंकि आयसॉ मानता है एनिमल स्पीक, वी अंडरस्टैंड। वी अंडरस्टैंड। वी अंडरस्टैंड।